क्या होता अगर भगत सिंह को फांसी की सजा होती ही नहीं? तो वही होता जो उनके साथी के साथ हुआ था। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश असेंबली में एक बम फटता है। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि बहरी ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। धुआं हटता है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ 2 फ्रीडम फाइटर्स खड़े दिखते हैं। इनमें से एक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन दूसरे के बारे में शायद ही आपने सुना हो। आगे चलकर इनमें से एक यानी भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। वहीं बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं दी जाती। वह इस बात से लिटरली दुखी थे, क्योंकि उन्हें भी भगत सिंह के साथ ही शहीद होना था, बल्कि उन्हें काला पानी के जेल में भेज दिया जाता है। बाद फाइनली उन्हें काफी टॉर्चर करने के बाद फाइनली 1938 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1947 तक उन्होंने कई बड़े बड़े धरनों में अपना सहयोग दिया। फाइनली 1947 में हमारा देश आजाद होता है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। लेकिन ये वो आजादी नहीं होती है जो बटुकेश्वर दत्त ने सोची थी। आजादी के बाद मानो आम जनता उनके बलिदान को भूल ही चुकी थी। यहाँ तक कि सरकार से भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। उनकी बाकी जिंदगी सिर्फ गरीबी और कष्ट में बीती। फाइनली 1965 में जब वह काफी बीमार थे और उन्हें लग रहा था कि वो अब नहीं बचेंगे, तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने बोला कि उनका पार्थिव शरीर वहीं पर जलाया जाए जहाँ पे भगत सिंह का शरीर जलाया गया था। अगर ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरी जानना है, चैनल को सब्सक्राइब करो।